हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो मैं स्वागत करती हूँ मेरे यूट्यूब चैनल में। तो गाइस, आज मैंने सोचा कि आज मैं अपने किचन की सफाई कर लेती हूँ, क्योंकि क्या है ना कि मेरी ओपन किचन है। तो 1 महीना ही डिब्बे ऐसे रहते हैं साफ़ सुथरे, इसके बाद वो ऐसे ऑयली ऑयली हो जाते हैं। तो मैंने सोचा कि आज लाओ सफाई कर लेती हूँ। तो गाइस, अब मैं स्टार्ट करती हूँ। एक तो मेरे पास ना बहुत सारे डिब्बे हो गए हैं, मतलब कि किचन में हर एक छोटी चीज़ के लिए मेरे पास डिब्बे हैं। तो बहुत सारे डिब्बे हो गए हैं, तो जब साफ़ करो ना तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। तो चलिए, मैंने सारे डिब्बे उतार लिए, और ऊपर ये स्लिप है ना, ये भी बहुत ज़्यादा गंदी चिपचिपी हो जाती है। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लेती हूँ, इसके बाद फिर मैं है ना डिब्बों को साफ़ करूँगी। वैसे मेरे हस्बैंड कभी किचन में आते नहीं हैं, पर अगर गलती से आ गए कि ला चाय बना लूँ और सामान उतारने लग गए, तो वो देखेंगे ना तो यही बोलेंगे पूरा दिन घर में बैठी रहती हो, डिब्बे भी नहीं साफ कर सकती हो। देखो, हस्बैंड जो है तारीफ़ करते हैं ना तभी अच्छे लगते हैं, और अगर थोड़ी सी उन्होंने कमी निकाल दी ना तो फिर भयंकर गुस्सा आती है। बस मुँह से एक ही शब्द निकलता है, तो तुम कर लिया करो। इसीलिए मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा बेइज्जती महसूस होगी, तो आज मैं कर ही देती हूँ। तो मैंने कर दिया स्टार्ट। मैंने सारे डिब्बे उतार लिए, और जो जो सामान सूखा था वो तो मैंने पलट के और उनको अंदर से साफ़ कर लिए। और जो मतलब कि है ना नहीं निकालने वाला सामान था वो मैंने ऊपर ऊपर ही धुल लिए, क्योंकि ऊपर ऊपर ही गंदे होते हैं, अंदर से तो गंदे होते नहीं हैं। इस चक्कर में मैंने कर दिया। तो अब जो दाल वाल मैंने निकाली थी वो भर देती हूँ, और इसके बाद सारे डिब्बे लगा देती हूँ। बहुत सारे डिब्बे हो जाते हैं, एक एक डिब्बे को साफ़ करो भाई साहब। इसके बाद ये छोटे छोटे डिब्बे देखिए, पहले तो मैंने बड़े बड़े डिब्बे साफ़ किए, अब ये छोटे छोटे डिब्बे। मेरे पास ना हनी के बहुत सारे डिब्बे इकट्ठे हो गए हैं, क्योंकि हनी के जो डिब्बे आते हैं ना उनको मैं जब खाली हो जाते हैं तो उनको धुल के पोंछ के और इनमें सामान भर देती हूँ, जैसे मेथी, अजवाइन, मतलब ऐसी छोटी छोटी चीज़ है ना वो मैं भर देती हूँ। क्यों फेंकें यार, पैसे लगते हैं इनमें भी। इसलिए मैं देखो अभी ये जो साफ़ कर रही हूँ ना, इधर भी भरा, ऊपर वाला भरा, और उससे ऊपर वाला भी भरा, सारी अलमारी मैंने भर दी है। ये देखिए, अब इनको भी मैं पोंछ के भर देती हूँ। ये देखिए भर जाती है पूरी ये अलमारियाँ, इतने सारे डिब्बे हो गए हैं। और डिब्बे तो मैंने साफ़ कर दिए, और अब मैं स्लिप साफ़ कर देती हूँ। और ये बड़े बड़े डिब्बे हैं, जो ये ऊपर से थोड़ी सी, ये तो नीचे रहते हैं ना, तो इनमें बस थोड़ी बहुत मिट्टी जो लग जाती है वही है, तो इनको मैं ऐसे ही साफ़ कर देती हूँ। नीचे तो बस थोड़ी बहुत जो मिट्टी होती है बस वही होता है, तो नीचे तो मैं बड़े बड़े डिब्बे रखती हूँ, है ना। और उससे नीचे है, उससे और भी जो डिब्बे हैं स्टील की टंकी वगैरह, उनमें ये जो डिब्बे दिख रहे हैं ना आपको, एक में चावल, चीनी, मतलब ऐसी चीज़ें भर रखी हैं। और ये सबसे नीचे वाला खाना है, इसमें बड़े से डिब्बे टंकी वगैरह रखती हूँ, इसको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। अंदर घुस घुस के साफ़ करना पड़ रहा है मुझे। ये देखिए उलट पलट हो जाता है, क्योंकि मैं ऐसा सामान ऊपर वाली में रखती हूँ जो तुरंत निकाल लो, और नीचे वाली में जो सामान रखती हूँ जो कभी कभी निकालना होता है। तो ऐसे सेटलमेंट बैठालना पड़ता है।
और गैस मेरे पास ना मतलब डेली यूज़ के बर्तन तो अलग हैं और जो कभी कभार इस्तेमाल करते हैं वो बर्तन अलग हैं। तो उनमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी भर मतलब ऐसे लग जाती है, तो उनको भी मैं धुल के, और इसकी डलिया अलग है। एक तो खड़े खड़े ना कमर में दर्द होने लग गया था, क्योंकि ज़्यादा देर तक खड़ा नहीं रहा जाता ना, दर्द होता है। इसलिए फिर मैं नीचे वाले तो मैं बैठ के ही साफ़ करने लग गई, क्योंकि मैंने खड़े खड़े तो अब नहीं हो पाएगा। तो ये सारे मैंने धुल दिए और इनको मैं लगा देती हूँ। और इसके बाद है ना कुकर, कढ़ाई, भगोना, वो भी बहुत सारे हो जाते हैं। ये देखिए, एक्चुअली मैं बताऊँ, छोटी किचन है ना तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। और ये आटा का कट्टा है, और कभी कभार चूहे आ जाते हैं, तो जो चूहे सत्यानाश कर देते हैं सामान का। कुछ रख दो ना तो काट कूट के और वो कर देते हैं, बर्बाद कर देते हैं। तो थोड़ा वो एक डब्बा रखा था, उसको काट दिया, तो उसको मैं अब निकाल के बाहर फेंक दूँगी, अब रखूँगी नहीं फालतू में। और उस अंदर घुस के वो ये मैंने साफ़ कर दिया। और इसके बाद फिर जो भी बर्तन है, इनमें भी थोड़ी बहुत मिट्टी लगती है, तो इनको भी मैं धुल देती हूँ। और इसके बाद फिर इनमें लगा दूँगी। ये वैसे बर्तन हैं जो मतलब महीना 2 महीना में कभी निकालना पड़ता है, तो इसलिए इनको मैं एक साइड रख देती हूँ, क्योंकि अंदर टाड़ वाड़ में तो रख नहीं सकते, फिर कौन चढ़ेगा कौन उतारेगा। इसलिए थोड़ा सा एक दूसरे के ऊपर रख के मतलब सेटलमेंट बैठा देती हूँ। ये देखिए, जब तक आलस करो ना, जब तक बस आलस आता है, और दिमाग में अगर बैठा लो ना कि ये काम करना है, तो बस फिर हो जाता है। जब तक आलस दिखाओ जब तक ही है, और ठान लो तो बस हो ही जाता है। और ये देखिए, अब मेरे सारा सामान मैंने धो पोंछ के लगा दिया। और अब बारी आती है जो बर्तन मैंने निकाल के बाहर रखे थे, क्योंकि अंदर वैसे ही इतना सामान था, इसलिए मैंने बाहर रख दिए थे बर्तन। और लास्ट में अब मैं पोंछा लगा देती हूँ। मैंने फ्रिज सब साफ़ कर दी। अब किचन से मुझे फुर्सत मिल गई। अब आती है कमरों की बारी। तो बारिश होती है ना, तो ये खिड़कियों से पानी आता है, मिट्टी भी आती है। तो इसको भी मैं आज साफ़ ही कर देती हूँ सारा। पतिदेव ने कपड़े ऐसे फैला दिए हैं, बस लगे रहो इसमें। और इसको साफ़ करके ना, यहाँ से पानी आता है। जब बारिश होती है ना तो खिड़कियों से पानी आता है, तो मुझे बेड को ना आगे कर लेती हूँ। और जो भी डिब्बा रखे होते हैं ना नीचे, वो सारे गीले हो जाते हैं, तो उनको भी मुझे आगे की तरफ सरका लेती हूँ जब बारिश आती है। लेकिन काम बढ़ जाता है मेरे लिए। इसको मैं साफ़ कर देती हूँ। खिड़की को मिट्टी हो जाती है इनमें भी। पर्दे को मैंने ऊपर कर रखा है, क्योंकि है ना जब बारिश आती है ना तो ये जो बिस्तर है ये भी गीला हो जाता है। इसलिए जब अभी बारिश का ही मौसम हो रखा है, तो इसको मैंने ऊपर बांध रखा है। और ये डॉल्स ये हमको गिफ्ट मिली थी, तो ये हमने रख रखी हैं। और इसको भी यहाँ खड़े होकर कंघी करते हैं ना, तो बाल उड़ते रहते हैं, तो बाल थोड़े से चले जाते हैं, तो इनको भी मैं साफ़ कर देती हूँ। गले में मेरी खराश हो गई है, मौसम थोड़ा सा ख़राब है, और ठंडा ठंडा पानी पी लेते हैं ना, इसलिए बार बार खिचखिच हो रही है गले में। आज टाइम तो लगने वाला है, क्योंकि आज मैंने सोच रखा है कि मैं पूरे घर की सफाई करूँगी। तो ये देखिए, डॉल को मैं साफ़ करके वापस उनको उसी जगह में रख देती हूँ। इसके बाद फिर मैं चादर बिछाऊँगी, और इसके बाद फिर मैं आगे का काम करूँगी।
रोज़ ही पोंछते हैं, फिर भी मिट्टी पता नहीं कहाँ से आ जाती है। और मैंने ऐसे कार्टून रख रखे हैं जिनमें छोटा मोटा जो सामान होता है, पेचकस, प्लास, हथौड़ी, जो छोटा मोटा सामान होता है ना, वो रख देती हूँ। कि कमरों में अलमारी तो है नहीं, देखो, है ना। और ड्रेसिंग में तो वही मेकअप का सामान और चूड़ी चूड़ा जो भी रखते हैं वो हो जाता है। इसलिए मैंने 2-3 ऐसे कार्टून रख रखे हैं, उसमें जो सामान भर देती हूँ। और ये सब साफ करके इसके बाद मैं झाड़ू निकाल लेती हूँ। देखो, घर अपना हो चाहे रेंट का हो, रहते तो हम ही हैं, सफाई भी हमको करना पड़ेगा। क्या है ना कि मेरी जो मकान मालकिन है ना, वो बहुत अच्छी है, कभी नहीं आती, कभी भी नहीं आती हैं वो। बस किराया जो है तो उनको वैसे पेटीएम एटीएम ऐसे कर देते हैं ऑनलाइन, तो वो कभी झांकने नहीं आती। फिर भी यार ये तो होता ही है ना कि है ना, घर को साफ़ सुथरा रखेंगे तो अच्छा लगेगा, 4 लोग देखेंगे तो वो भी कहेंगे कि नहीं भाई ये घर को अच्छा रखती है। तो इसलिए अपन साफ़ सुथरा अपना तो भाई अपना ही मान के चलते हैं, ये नहीं सोचते कि किराए का है। और ये ड्रेसिंग है जो मैंने है ना उससे साफ़ की है, और कपड़े से साफ़ करते तो अजीब सी हो जाती है, इसलिए मैंने पेपर लिया और पेपर से उसको अच्छे से घिस दिया तो वो क्लीन हो गई है, बिल्कुल एकदम से अच्छी हो गई है। और ये लो, झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद मैंने चादर बिछाया, नहीं तो फिर वापस झाड़ू लगाती तो फिर मिट्टी उड़ती, इसलिए लास्ट में मैंने चादर बिछा दी। और अब हॉल में झाड़ू लगा लेती हूँ। देखिए, हॉल में झाड़ू वाड़ू निकालने के बाद ना फिर मुझे ऊपर सीढ़ियों से भी झाड़ू लगानी है। अभी है ना ऊपर सीढ़ियों से झाड़ू लगाऊंगी, मतलब टाइम लगने वाला है, आज तो बहुत सारा टाइम लगेगा। सीढ़ियों को मैंने झाड़ा, फिर गीले कपड़े से रेलिंग पोंछी, इसके बाद ऊपर से मैंने पोछा लगाया, और इसके बाद फिर मैं पूरे घर में पोछा लगाऊंगी, नीचे भी लगाऊंगी, क्योंकि ऊपर से नीचे मैं ऊपर वाले फ्लोर में रहती हूँ। तो देखो, सीढ़ियाँ वीढ़ियाँ तो मतलब हफ्ते में एक बार ही पोछा लगाती हूँ मैं सीढ़ियों में, क्योंकि है ना रोज़ रोज़ तो फिर नहीं लग पाता। देखो, और अब मैं ये साफ़ कर देती हूँ, इसको साफ़ कर देती हूँ। एक्चुअली पानी भी ख़त्म हो गया, सुबह मैंने फ़ोन किया था टैंकर वाले को, तो वो बोला कि मैं 10 बजे तक तो पानी डाल जाऊँगा, और इसके बाद वो पानी डालने ही नहीं आया। तो पानी भी मुझे संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता है, क्योंकि यहाँ पे ना टैंक डलवाते हैं, बोरिंग वोरिंग तो है नहीं, और अभी यहाँ पे नल भी नहीं आते। अभी हमारे पड़ोस में ना टंकी बन रही है, तो देखो उसमें 1-2 साल तो लगेंगे ही, तब जाके पानी की सुविधा होगी। अभी तो खैर पानी की प्रॉब्लम रहती है, टैंक ख़त्म हो जाता है, तो गर्मियों में तो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है कि ख़त्म हो जाता है तो 2-2 3-3 दिन पहले बोलना पड़ता है पानी के लिए। और अभी तो बरसात का मौसम है ना, तो कूलर वूलर चलते नहीं हैं, इसलिए पानी बच जाता है। तो कम से कम 15 दिन तो चल जाता है हमारा पानी। और अब मैं पूरे घर में पोछा लगा देती हूँ। पोछा चलाने के बाद ना मैं पंखा चला दूँगी, इससे फटाफट सूख जाए, क्योंकि बारिश का ऐसा लग रहा है कि बारिश आएगी तगड़े से। अब बारिश आती है ना तो मेरे पूरे घर में पानी पानी भर जाता है। मैं ये सोच रही हूँ कि पोछा लगाने से पहले बारिश आ जाती तो बढ़िया है, पोछा नहीं लगाना पड़ता, उसी में काम चल जाता। अब बारिश का कोई भरोसा तो है नहीं कि कब तक आएगी, तो इसलिए मैं पोछा लगा के ना पंखा चला दूँगी। जब भी बारिश आती है ना तब भी मेरे पूरे घर में पानी भर जाता है। और इधर जो मेरे छोटे मोटे पेड़ पौधे लगे हैं उधर भी मैं साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि इनके पत्ते वत्ते झड़ जाते हैं ना, तो वो हो जाता है। इधर क्योंकि मैंने तुलसी मैया लगा रखी हैं,
और केला जी तो साफ़ सुथरा तो देखो रखना ही पड़ता है। ये देखिए मेरी तुलसी मैया, इसको साफ करके अब मेरा पूरा काम हो गया है। अब बस मैं नहाऊंगी, इसके बाद खाना वाना खाऊंगी। तो गाइस अगर मेरा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय। और बारिश आ चुकी है, चलिए गाइस मिलते हैं।